माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। ज्ञानार्णव ग्रंथकार की जो कल कारिका अधूरी रह गई थी, उसको लेकर आज एक नई कारिका पर अपन बात करेंगे। या निशा सर्वभूतेषु तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। जो सभी जीवों के लिए रात्रि है, उसमें संयमी जीव, व्रती जीव जागता है, और जो संसारी जीवों के लिए जागरण की अवस्था होती है, उसमें आत्मदृष्टा उसको रात्रि समझते हैं। हो अर्ध निशाटा सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस पर तत्वों का चिंतन करते हो। यह उठती चरित्रार्थ होती है। जब यहाँ पहाड़ पर रात्रि में बैठते हैं तो यही एक अनुगूंज नजर आती है कि चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन बस हमें सोना नहीं, हमें जागना है। हमें सोना नहीं, हमें जागना है। जागता है वह पाता है, और सोता है वह खोता है। बस सोना नहीं है। हाँ, सोना है तो किस में सोना है? पाप से सोना है। सोना है तो संसार की बातों में सोना है। कल अपन ने एक बात की थी कि धर्मी का जागना और पापी का सोना अच्छा है, पापी का जागना और धर्मी का सोना यह खराब है। आपने वह कहानी तो सुनी होगी कि एक पिंजरे में बंद तोता है, और वह तोता एक बार उधर से किसी संत का गुजरना होता है, और वह उन संत से पूछता है, भगवान मेरी मुक्ति का राज क्या है? तब उन संत ने कहा, सो जा, सो जा। अच्छा, लेकिन तोते को संत की वाणी पर बहुत श्रद्धान था। बस उसने जैसे ही कहा सो जा, वह तुरंत सो जाता है। तोते का वह मालिक आता है, पिंजरे में दूध रखता है, पिंजरे में वह तरह तरह के मेवे मिष्टान रखता है, फल रखता है, लेकिन वह तो गर्दन भी नहीं हिला रहा, कुछ नहीं कर रहा। ये क्या हुआ? तोते को लगता है कुछ हो गया है, और देखा तो तोता बिल्कुल निश्चेष्ट पड़ा है। सो जा, सो जा। बस देखा तोता तो मर गया है, लगता है ये तो मर चुका है। उसने पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ा और इधर उधर हुआ। इतने में ही वह तोता फुर्र से आसमान में उड़ गया। ये क्या है? यही संसार से मुक्त होने का रास्ता है। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। बस अगर जिस दिन हम संसार से सो जाएंगे, उसी दिन हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। एक संत ने एक तोते को इतनी सी बात बताई और समझ में आ गई, लेकिन हम आपको तरह तरह से घुमा फिरा के आचार्य पूज्यपाद स्वामी की इन कारिकाओं को बता रहे हैं, वो आपके समझ में कम आ रही है। क्यों नहीं आ रही? कारण कल बताया था कि मोह और अज्ञान रूपी अंधकार ही कुयोनियों में, 84 लाख योनियों में भटकाता रहता है। बस यह भीतर की दृष्टि को मोड़ लो तो हम इस संसार से पार हो सकते हैं। संसार में
से भागना नहीं है, बस जागना है। जिस समय हम जाग जाएंगे उसी समय मोक्ष का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। कल उसी मिथ्यात्व रूपी अंधकार जिसके कारण यह, उसमें एक बात और आई थी कल की कारिका में कि मम और अहम, ये दो कारण हैं जो आदमी को संसार में भटकाते रहते हैं। मम का मतलब मेरा, यह मेरा है, यह तेरा है, बस यही झमेला है, यही झमेला है। मेरा तेरा, मम तव तव मम तव मम, इसी में संसार का पूरा समय गुजर जाता है। और साथ में ही अहम भाव, मैं यह हूं, मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, मैं मुनि हूं, मैं श्रावक हूं, मैं श्रेष्ठी हूं, मैं श्रेष्ठ सेठ हूं। ये जो अहंकार भाव है, यही अहंकार भाव आत्मा से अनात्मा की ओर लेके चला जाता है, हमारे संसार को बढ़ाने वाला है। अनात्म भाव से बचो। आज भी इसी अनात्म भाव को हटाने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस 57 नंबर की कारिका आप लोग निकाल लें। 57 नंबर की यह कारिका जो आत्मा करे क्या, आत्मा अमूर्त है और हमारी आदत मूर्त को देखने की पड़ी हुई है। मूर्त ही दिखता है, हमको अमूर्त दिखता ही नहीं। अमूर्त तो तब दिखेगा जब ऐसे पहाड़ों पर आकर गुफाओं में बैठेंगे, तब आपको वह अमूर्त आत्मा की सुध आएगी। कैसे आएगी वह भी यहाँ पर बताते हैं, और वो भी लोट लकार में कह रहे हैं। पश्ये निरंतरम देह मात्मनो नात्म चेतसा अपरात्म दिया निशा मात्मा तत्वे व्यवस्थित है। आत्म तत्वे व्यवस्थित है, उस आत्म तत्व को यानी व्यवस्थित अच्छी तरह से देखना चाहते हो, लीन होना चाहते हो, आत्म स्वरूप को देखना चाहते हो, तो पश्चेन देखो। क्या देखो, क्या देखो? तो इस शरीर को, देह को अनात्म देखो और आत्मा को आत्म देखो। बस आत्म स्वरूप देखो, यही आपको देखना। कब तक देखें? निरंतरम, सदा, जब तक मुक्ति की प्राप्ति न हो तब तक देखना है। शरीर को अनात्म बुद्धि से देखें और आत्मा को चेतसा आत्म बुद्धि से देखें। यहाँ पर यही आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, अपरात्म दिया वह, क्योंकि आत्मा जो है वह अपरात्म पर है, वह अपर नहीं है। आत्मा अपर है यानी, और शरीर पर है, तो शरीर को पर मानो और आत्मा को अपर दिया। दिया यानी बुद्धि, यहाँ पर बुद्धि। तो आत्मा को छोड़कर सभी अनात्म हैं, अपने शरीर नहीं, अपने शरीर के अलावा अन्य साम यहाँ पे दे रहे हैं, पर के शरीर को भी पर मानो। लेकिन हम क्या करते हैं, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरी माँ, ये मेरी बहन, बस इसी में उलझ जाते हैं। यही हमारे संसार का कारण बनता है। आचार्य पदवन कहते हैं कि कारण क्या, कारण समय सार को याद रखोगे तो कार्य समय सार की ओर पहुंच पाएंगे। बस कारण क्या है, कारण संसार का अभी तो है, समय सार का कारण नहीं। संसार का कारण मालूम है, और संसार का कारण यही है कि देह को अपना मानता है, आत्मा को अपना नहीं। एक ही रट हमेशा लगाओ, यह देह मेरी आत्मा नहीं, यह देह मेरी आत्मा नहीं। पद्य अनुवाद इसका 2 लाइन में पहले अपन देखते हैं, फिर आचार्य श्री जी वाला बाद में देखेंगे। हो सुव्यवस्थित आत्मा में
निज काया जड़ जान, पर काया में भी करे जड़ की ही पहचान। दूसरों की काया में भी जड़ की ही पहचान करते रहते हैं। अध्यात्म ग्रंथों में चाहे वो प्रवचन सार हो और चाहे वह समय सार हो, अष्टपाउड़ हो चाहे नियम सार हो, पर को आपारूप मत मानो। बस एक ही बात वहां पर बार बार अध्यात्म ग्रंथों में आती है, भावना ग्रंथों में आती है कि पर को आपारूप मत मानो। जो अपनी आत्मा है उसी को आपारूप मानो। लेकिन हमने तो पर को आपारूप मान रखा है। अन्यत्व भावना में हम सब पढ़ते हैं, जहां दे अपनी नहीं तहां न अपना कोई। बोलना तो सहज है लेकिन अनुभव करना बहुत कठिन है। एक बार का संस्मरण याद आ रहा है कि आचार्य श्री जी भोपाल में थे, 2002 की बात। और भोपाल में गर्मी में मई के जून के महीने में ऊपर छत पर टॉप पर आचार्य श्री जी का तटस्थ लगाते थे। तो वहाँ पर हम साथ में थे। एक बार आचार्य श्री जी के साथ ही वहीं सामायिक करते थे। सामायिक के बाद जब उजाला हुआ तो तुरंत आचार्य श्री जी जब आसन लगाते हैं, एक दो आसन लगाए और उस समय आचार्य श्री जी ने हमसे दो लाइन ये 2-3 बार बोली। सुन रहे हो? मैंने बोला जी आचार्य श्री जी। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, जहां देह अपनी नहीं तहां। हमने बोला जी आचार्य श्री जी। लेकिन आज समझ में आता है कि गुरु जी ये बार बार क्यों बोल रहे थे। बोले इसको चिंतन में लाना, इसको अनुभव में लाना, इसको श्वास श्वास पर बसाना, तभी जाकर हम इस देह से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर सकते हैं और देह दृष्टि से ऊपर उठ सकते हैं। अभी तो केवल पर्याय दृष्टि पर ही हमारा ध्यान जाता है, पर्याय दृष्टि नहीं। आचार्य भगवंत कहते हैं द्रव्य दृष्टि रखो। द्रव्य दृष्टि रखेंगे तब ही हम कल्याण कर पाएंगे। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये बताओ, जहां पर गाढ़ अंधकार हो उस अंधेरे को भगाने के लिए दो उपाय हैं। कौन कौन से? एक तो लठ ले लो और मारना शुरू करो, अंधेरा भागेगा। 3 काल में नहीं भागेगा, 3 काल में नहीं। और दूसरा है एक छोटा सा दीपक जला दो। बोलो अंधेरा जाएगा या नहीं जाएगा? पूरे में प्रकाश फैल जाएगा। हम भी अपने इस आत्मा में जो अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, एक छोटा सा ज्ञान का, भले ही छोटा दीपक, आ रही दिवाली, छोटा दीपक जला दो, बस वह ज्ञान रूपी प्रकाश सर्वत्र फैल जाएगा। वह ज्ञान जो आप देखो अन्यत्र भी है, जैनेत्र ग्रंथों में भी। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, क्या है? यही तो है, तुम किसको मारने की बात करता है? आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। इस प्रकार का नैनम छिन्नंती पावंती, वह पावक उसमें अग्नि में जलती नहीं, जल में डूबती नहीं। उस आत्मा की ध्यान कर। और सामने ये जो तू दुश्मन मान रहा है, कोई तेरा दुश्मन नहीं। संसार में न कोई मित्र है न कोई दुश्मन है। शुद्ध निश्चय की बात कर रहे हैं वहां पर। रानी लक्ष्मीबाई को देखो, अंग्रेजों की टेबल के ऊपर अपना हाथ ठोक कर बोलती है, बोल तू चला गोली, मार ही नहीं पाएगा, तू मार ही नहीं पाएगा, मुझे मार भी नहीं सकता है। ये है युद्ध में जब सैनिक लहूलुहान हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? उस शरीर पर ध्यान दे रहे हैं? नहीं। लेकिन आज का इंसान तो भैया 24 घंटे इसी को नहलाना, इसी को धुलाना, इसी को खिलाना, इसी को पिलाना, इसी में ही वह अपना जीवन पूरा बिता देता है। ऐसा मत करो, क्योंकि देह आत्मा नहीं, जड़ चेतन नहीं हो सकता। और चेतन
जड़ नहीं हो सकता। तू चेतन यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछड़े, जो पै अरु पानी। जैसे दूध और पानी एकमेट हैं, लेकिन एकमेट है क्या? नहीं। आप उसको तपाएंगे, पानी उड़ जाएगा, दूध दूध रह जाएगा। बस वही यहाँ पर अपने अंदर में ठहराना है। इस बात को स्थूल दृष्टि से नहीं, सूक्ष्म दृष्टि से जानना है। 24 घंटे आत्मा में यदि रमन करेंगे तभी हम इसको पा पाएंगे। अभी तो हम उसी में ही लीन, उसी में ही यहाँ पर मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। संसार वाले को संसार में आनंद आता है, और जिसको एकांत चाहिए, एकांत वासा, न झगड़ा न झांसा, कोई तरह का यहाँ पर कुछ नहीं। पुद्गल को कोई छीन सकता है, कोई चुरा सकता है, कोई तोड़ सकता है, कोई फोड़ सकता है। यहाँ पर न कोई चोरी, न कोई चपाटी, न कोई छीना झपटी, कुछ नहीं। आत्मा में लीन होने के बाद में, क्यों? क्योंकि भ्रम के अड़ते ही आत्मा का यह ज्ञान का उजाला फूट पड़ता है। आचार्य श्री जी का पद्यानुवाद देखेंगे और उसके बाद में हाइकू के साथ में आज का यह अपना विराम करेंगे। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा यहाँ पर लिखा है, योगी सदा तप तपे निज में रहेंगे, सद ध्यान ध्या परिसहादिक भी सहेंगे। परिसह वही सहन कर सकता है जो अपने ध्यान में अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करता है। जो आत्मा पर ध्यान केंद्रित करेगा, देह से दृष्टि अलग करेगा, तब ही वह परिसहों को सहन कर पाएगा। अन्यथा तो थोड़ी सी सर्दी लगते ही वह गर्मी की तरफ देखेगा, और गर्मी लगते ही सर्दी की तरफ देखेगा। यहाँ पर यही कह रहे हैं, मेरा शरीर इस बात नहीं कहेंगे, कोई प्रबंध पर संग नहीं रखेंगे। कोई भी प्रबंध, कोई भी पर्सन नहीं रखेंगे, किसी से कोई भी पर्सन न रखेगा, तभी वह देह दृष्टि से ऊपर उठ पाएगा। और देह दृष्टि से ऊपर कौन उठता है? जो योगी होता है, वही देह दृष्टि से ऊपर उठता है। आज का हाइकू भी गुरु जी ने इसी तरह का दिया है, अग्नि पिटती लोह की संगति से। अग्नि पिटती लोह की संगति से। अब तो चेतो, अब तो जागना है। अभी तक वह अग्नि के संपर्क में लोह रहा, इसलिए अग्नि भी पिटती और लोह भी पिटता। अग्नि को ऐसे कोई पीट नहीं सकता, क्योंकि अग्नि को शुद्ध माना है। लेकिन वह शुद्ध अग्नि भी जब लोहा गर्म करते हैं और उस लोह की संगति में आती है, तब वह जाकर वह पिटती रहती है, पिटती रहती है, पिटती रहती है। यह आत्मा भी इस शरीर की सोबत में आकर पिटती रहती है, पिटती रहती है। बस जिस दिन यह शरीर की इस सोबत से अलग हो जाएगी, मैंने कहा ना, एक ही माला आज की इस पूरी कारिका में आचार्य भगवंत कहना चाह रहे हैं, यह देह मेरी आत्मा नहीं, यह देह मेरी आत्मा नहीं, यह देह मेरी आत्मा नहीं, बस यह जड़ है और हम चेतन हैं। इस भेद को बार 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 मूर मूर चिंतनम अनुप्रेक्षा, जो मैंने कहा था 2-3 दिन पहले, वही बात आज फिर कहूँगा। अनुप्रेक्षा में लाओ, बार बार चिंतन में लाओ, तभी जाकर हम इस शरीर से मुक्त हो पाएंगे, होंगे। रास्ता यही है, रास्ता यही है। इस रास्ते के माध्यम से हम चलेंगे तो निश्चित रूप से मंजिल पर पहुंचेंगे। अभी आप लोग सब कमेटी वाले भी निवेदन कर रहे थे, और आने वाले इस जो है शुक्ल पक्ष में सब जगह सर्वत्र ही विधान हो रहे, और इन लोगों की भावना भी है कि विधान हो जाए यहाँ पर। तो हमने भी बोला जी ठीक है भैया, अभी तो पर्यूषण पर्व की थकान मिटाने ऊपर आए हैं और आप लोग सब फिर निवेदन करने लग गए हो, तो कोई बात नहीं है। ये
शुक्ल पक्ष जो आ रहा है, इस शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन अलग अलग विधान या एलोरा की पावन धरा पर होने जा रहा है। और आप लोग उसमें बढ़ चढ़ कर 15 दिन के 15 नाम तो आ ही गए हैं, उन नामों की घोषणा भी अभी कर देना। वो 15 दिन के 15 नाम तो हो गए, लेकिन और भी यदि आप लोग भी कितनी राशि जो भी रखी इनको बता दो। और यदि बाहर से कोई अपनी ओर से विधान कराना चाहे और उस विधान में सहयोग करना चाहे तो वह भी सहयोग कर सके, ऐसी भावना के साथ में, ताकि यहाँ गुरुकुल का और क्षेत्र का विकास हो सके। यहाँ पर मैं तो चाहता हूँ औरंगाबाद से भी प्रतिदिन यदि बस की व्यवस्था बना सको तो बना लो, ताकि हाँ बना ही लेंगे आप लोग। औरंगाबाद से प्रतिदिन यहाँ पर बस आए और जो परिवार के द्वारा, जिस परिवार या मंडल या जिन महिला मंडल के द्वारा विधान किया जा रहा है, समाज के द्वारा विधान किया जा रहा है, वो भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें और इस आराधना, भक्ति आराधना महोत्सव में आप सब भाग लेकर अपना जीवन चरितार्थ करें। ऐसी भावना के आशीर्वाद के साथ अहिंसा परमो धर्मः। क्रोध की आग से, झूठ के अभिमान से और कुटिलता की नाक से बचाता है पर्युषण पर्व। लालच के कीच से, असत्य के बीच से पापी को पाप से निकालता है पर्युषण पर्व। असंयम की दुर्गंध से, इच्छा के द्वंद्व से, संग्रह के फंद से बचाता है पर्युषण पर्व। परिग्रह के पास से, वासना के ताप से, नरक के संताप से बचाता है पर्युषण पर्व। नर से नारायण और पतित से पावन धर्म परायण बनाता है पर्युषण पर्व। ये वो महान पर्व है जिस पर्व में हम वास्तविकता में पतित से पावन बनने की इस यात्रा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल आप लोगों के बीच में बात रखी थी, शुरुआत करी थी कि जिंदगी जिंदगानी है, जिंदगी परेशानी है, आंख से बहाओ तो पानी है और कलम से लिखो तो कहानी है। यहाँ से बात प्रारंभ करी थी और कहा था हम इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाने के लिए हम कल को नहीं, आज को सुधारने के लिए तत्पर होना होगा। क्योंकि कल महावीर भगवान थे हमारे, महावीर भगवान ने वर्तमान में जिए थे, इसलिए वर्धमान बने थे। हमें भी वर्तमान को सुधार कर वर्धमान बनना है और वो वर्धमान बनने की यात्रा प्रारंभ हो रही है। और वो जो 10 लक्षण पर्व हैं वो किस लिए, ये वाली बात भी कल करी थी कि मंदिर की सफाई करने के लिए नहीं, मंदिर के माध्यम से हमें 10 लक्षण में अपने मन की सफाई करना है। 10 लक्षण महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि उपवास करना है, 10 लक्षण महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन उपवास में अपने आत्मा को पाप के निवार से बाहर करना है और अंदर आना है। 10 लक्षण इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें एकासन करना है, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण है एक समय खाकर जो समय बच जाए उसमें आत्मा को खुराक देना है। 10 लक्षण इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि बाहर के परिग्रह का प्रमाण करना है, नहीं, 10 लक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है मैंने अपने आप को कितना स्थिर कर लिया, कितना पा लिया, इसलिए 10 लक्षण महत्वपूर्ण हैं। और प्रतिक्रमण के साथ अपने जीवन को अतिक्रमण की ओर, अपने जीवन को अपने अंदर की ओर ले जाना है। और ये बात करी थी कल कि दिन भर में अगर 10 गलतियां करी हैं तो रात भर में परमात्मा से ये निवेदन करना कि 20 अच्छाइयों का मौका मुझे दे देना कि 20 और अच्छाइयाँ अपने जीवन में कर सकूं। पिछली बार की जो भी अच्छाइयाँ सच्चाइयाँ आपके जीवन में हैं या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इन 10 दिनों में हमें बहुत अच्छाइयों को और अच्छी सच्चाइयों को अपने जीवन में उतारना है। और उस जीवन में उतारना ही नहीं है, उसके साथ में जीवन को जीना भी है। ध्यान रखना, उसके हाथ देखकर उसे एहसास हुआ जितना बड़ा, कौन सा, एक बच्चे की कहानी सुनाई थी हमने, एक छोटे से बालक की। वो बोला था कि भगवान कितना बड़ा है, तो उसने बोला था इतना बड़ा। तो बस जीवन में आपने भगवान को कितना बड़ा माना है, ये महत्वपूर्ण 10 दिनों में आपको सीखना है और अपने मन की गंदगी को बाहर करना है और मन को पवित्र करना है। क्योंकि ये पर्व संभावनाओं का पर्व है, ये भीतर की खोज का पर्व है, ये आत्मनिरंजन बनने का पर्व है, ये मन को मांझ कर साफ करने का पर्व है। ये 10 लक्षण पर्व जो है आपके शेष जीवन को आलोकित कर सके, प्रकाशित कर सके, प्रभावित कर सके, इसलिए सब कुछ निकाल कर
बहुत अच्छे से इन 10 दिनों में कुछ संस्कार लेके जाना है, वो संस्कार जो आपके अंतिम संस्कार को सुधार देगा। इसलिए बहुत पवित्र भावों के साथ हम कुछ सीखेंगे यहाँ इन 10 दिनों में, क्योंकि कहाँ तक कुछ सीखते तो है नहीं। तो हमने एक बात फ्रिज के पानी की कल बोली थी कि जीवन रूपी फ्रिज में परमात्मा रूपी पानी भरना होगा और धैर्य और इंतजार के साथ परमात्मा रूपी बर्फ निश्चित तौर से आपकी आत्मा में जमेगा, बिल्कुल जमेगा। परंतु इन 10 दिनों में अपने टेम्परेचर को आपको मेंटेन करना है, ताकि बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव आपके जीवन में ना पड़े। तब हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना पाएंगे। जो पिछले दिनों हमने किया उसको छोड़कर आनंद, प्रेम, सुख, शालीनता, शांति और समृद्धि और अपनत्व के साथ हमें ये 10 दिन बिताना है। इन 10 दिनों में किस प्रकार से रहना है, क्योंकि मैं हर बार वैभव बाहर का नहीं, अंतरंग वैभव को पाना है। हर बार जब 10 लक्षण या अष्टानिका होती तो मेरा ये प्रवचन बिल्कुल फिक्स रहता है, कैसे इन 10 दिनों को, कोई क्षमा की बात करना है, क्षमा की बात 10 लक्षण की क्षमा वाणी पे करूँगा। और महाराज जी ने तो पूरी कर ही दिएगी, आपका क्रोध निकाल ही दिया। तो आज 10 दिन में कैसे जीना है, आपको एक वैरागी की तरह जीना है, एक आपको तपस्वी की तरह जीना है। क्योंकि हम जी तो रहे हैं, साल भर जी रहे हैं, लेकिन साल भर के पापों को इन 10 दिनों में हमें स्वाहा करना है। बिल्कुल मन से तैयार हो जाएंगे और अंतरंग से इन 10 दिनों को बहुत अच्छे से हमें जीना है और वैरागी बनकर जीना है। आखिर वैरागी है क्या? व्यक्ति, वस्तु, स्त्री आए और चले जाए, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम अलिप्त रहो। किसी को छोड़कर वैराग्य नहीं है। वैराग्य का संबंध त्याग से कम, समझ से बहुत ज्यादा है। ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य का संबंध जागरण से है, वैराग्य का संबंध समझ से है। वैराग्य अर्थात वो आग जो महल में भी खंडर को देख ले। वैराग्य अर्थात वो जो अंदर की गंदगी, अंदर के कचरे को उसके प्रति विद्रोह कर दे, जो अनावश्यक है, उस पाप का बोध लाता हो, पश्चाताप लाता हो, जो दुख और पीड़ा को सहन करने की सामर्थ्य दे, वो है वैराग्य। जो संबंध, वासना, इच्छा, तृष्णा, सब जो दुख के कारण है, सब जो अपेक्षाएं हमारे अंत का कारण है, उन सब का अनुदय हो जाए और अंदर से वैराग्य हो जाए। वैराग्य अर्थात परिपूर्ण जागरण, वैराग्य अर्थात संपूर्ण जागरण। हमें संपूर्ण जागरण के साथ इन 10 दिनों के साथ अपना जीवन जीना है। सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है। 20 बिंदु आपको दे रहा हूँ। इन 20 बिंदुओं के आधार से इन 10 दिनों को आपको अपने जीवन यापन करना है। सबसे पहली भावना आपको हमेशा भानी है, क्या? स्नेह की पुष्प की वर्षा हो रही है। 10 दिनों तक एक ही भावना भाना है, स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है। ये वर्षा किस पर हो रही है? ये वर्षा सब पर हो रही है, जीव मात्र पर हो रही है। एक सपना बना लो, एक जुनून बना लो कि इन 10 दिनों में स्नेह की चारों ओर वर्षा हो रही है। आप बनाओगे तो निश्चित मान के चलना, चारों ओर स्नेह आपको मिलेगा और आपके माध्यम से दिया जाएगा। तो पहला बिंदु है, चारों ओर स्नेह की वर्षा हो रही है, इसको हमें अपने जीवन में उतारना है। दूसरा, अब कोई नहीं है मेरा। इन 10 दिनों में आपको मेरे भगवान ये एक जप बना लेना है। मेरे भगवान यही जप बनाना है, इसके अलावा कोई मेरा नहीं है। पत्नी भी मेरे नहीं है, पति भी मेरे नहीं है, बच्चे भी मेरे नहीं, छोड़ दो। 10 दिन के लिए सबका त्याग। हम तपस्वी बन गए, हम मनस्वी बन गए। हम जो है इन 10 दिनों में किसी से राग नहीं करेंगे। राग करेंगे इन 10 दिनों में भगवान से राग करेंगे, भगवान के अलावा किसी से राग नहीं करेंगे। तो क्या जप है आपका? मेरा कौन? हम कभी भी पूछ सकते हैं आपसे, मेरा कौन? मेरे भगवान, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। पहला बिंदु, स्नेह की वर्षा हो रही है। दूसरा बिंदु, मेरे भगवान, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और तीसरी बात, 10 लक्षण अर्थात दीप जल रहे हैं, निरंतर मिलन हो रहा है। और वो किससे निरंतर? वो दीप जो जल रहा है किससे हो रहा है? वो मिलन हो रहा है मेरा प्रभु से। आपको एक ही सपना देखना है, बस मेरा मिलन हो रहा है प्रभु से। जब तक आप मिलने का प्रयास नहीं करोगे तब तक प्रभु नहीं मिलेंगे। हमें मिलना है, किससे मिलना है?
प्रभु से मिलना है, और जो प्रभु से मिलने की भावना रखता है वही प्रभु से मिल पाता है, वही प्रभु को आत्मसात कर पाता है, वही प्रभु को अपने जीवन में ला पाता है। तो तीसरा बिंदु मेरा, पहला स्नेह की वर्षा, दूसरा मेरे भगवान, तीसरा निरंतर मिलन हो रहा है किससे? प्रभु से। 10 लक्षण अर्थात अपने भगवान, अपने हृदय में, जो आपका हृदय है उस हृदय में भगवान को और गुरु को ही हृदय तख्त पर बैठाना है, बिल्कुल, और किसी को नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मेरे हृदय पर कौन बैठ रहा है? मुझे मेरे हृदय में प्रभु को देखना है, मुझे मेरे हृदय में गुरु को देखना है। आंख बंद करके पल प्रति पल जो भगवान आपको विजुलाइज होते हैं वो विजुलाइज हो रहे हैं, वो भगवान जो महाराज जी या गुरु जी आपको जो भी होता है, आंख बंद कर कर आपको कम से कम कितनी बार विजुलाइज करोगे इस 10 लक्षण में? ये नियम लो कि इतनी बार कम से आंख बंद करके हम भगवान को हृदय में देखेंगे और गुरु को हृदय में देखेंगे। जो नियम जितनी बार कर सकता है कि कम से कम 10 बार देखेंगे, 20 बार देखेंगे, 50 बार देखेंगे। बोलो कितनी बार ले रहे हो ये नियम? अपने भगवान को और अपने गुरु को अपने हृदय में आंख बंद करके देखना है। देखना कितना आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल करके देखना, सचमुच आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। कितनी बार नियम ले रहे हो 10 दिन में? आज नहीं करना, पूरे 10 दिन करना है। विचार कर लो, कम से कम बोलो, एक आध तो बोलो भैया, हमारे पास हम ऐसी बोली बोलते हैं, बाकी पैसे वाली बोली तो बोलेंगे नहीं। कितनी बार देखोगे भगवान में अपने? 11 बार, ठीक है, 11 बार कम से कम दिन में आपको, या तो एक साथ 11 बार देखोगे या अलग अलग देखोगे, लेकिन 11 बार आपको देखना है, ठीक है ना? किसको देखना है? भगवान को और गुरु को। उसके लिए चाहिए पवित्रता, चाहिए अखंड पवित्रता चाहिए, और वो पवित्रता तब आएगी जब हम प्रभु को और गुरु को देखेंगे। फिर उसके बाद 5वां है बिंदु हमारा कि 10 लक्षण अर्थात हमें सजना नहीं है, संवरना नहीं है। शुद्ध साबुन नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, बिना साबुन के भी काम चल सकता है। आप ये मान के चलना, ऐसे साधक हुए, सुनकर आपको आश्चर्य होगा। एक साधक के विषय में बताता हूँ, 4 महीने तक पूरे चतुर्मास चेहरा नहीं धोया, पूरे चतुर्मास चेहरा नहीं धोया, सिर्फ आहार के लिए जब जाते थे इतना, और कुछ नहीं, चेहरा पूरे 4 महीने। ऐसे साधक हुए हैं, और आप तो 10 दिन के लिए कह रहे हैं कि भैया ज़्यादा नहीं। ऐसे भी साधक हुए हैं जिनने एक दिन धोया, एक दिन नहीं धोया, ऐसे भी साधक हुए। करना है, हमें सीखना है उनसे, ताकि कुछ मोटिवेशन मिले। सबसे अच्छा ये इतना कर लो, कोई साबुन का प्रयोग नहीं, कोई क्रीम का प्रयोग नहीं। मेरे ख्याल से तो बहुत कोई करता नहीं होगा 10 लक्षण में, लेकिन इतना कर लो कि आपको स्नान भी करना है कम से कम में, जितने कम से कम में कर सकते हो। आपको बताएं, बाबा जी थे हमारे संग में, महाराज जी के साथ भी रहे वहाँ, आज प्रमाण सही पास, उनको देखा है वो 3 लोटे में कपड़े भी धो लेते, 3 या 4 लोटे में नहा भी ले लेते, सब कर लेते थे वो। बस इस 10 लक्षण दिन में आपको पानी का परिमाण बनाना है कि मैं 4 लोटे, 5 लोटे, 6 लोटे, या पूरे 10 दिन में 50 लोटे का परिमाण, 60-100 लोटे का परिमाण, इससे ज़्यादा पानी में उपयोग नहीं करूँगा। ये 10 दिन में इस परिमाण को बनाना है, क्योंकि कहाँ वो जो पानी आप यूज़ कर रहे हो, जो पानी आप अपने आप में डाल रहे हो, कितने सारे जीव राशि उसमें है, उस जीव राशि के हिंसा का दोष आपको लग रहा है। तो अपने आप को पानी से भी बांधना है, जितना आप कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है कि, और 6वीं बात, हालांकि वो बात बहुत ऐसी है, सबको महाराज जी मत बोला करो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं आप 10 दिन तो कम से कम अच्छे और सच्चे बन जाओ। मोबाइल का 10 दिन के लिए त्याग हो जाए तो अति उत्तम होगा, बहुत अच्छा होगा। पूरा त्याग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हमारे इस शिविर में सब वही आए हैं, सिस्टू बाबू, कोई ज़्यादा वैसे लोग आए नहीं हैं जिनको बहुत कोई काम काज हो, खूब बड़ा सेटअप चल रहा हो, बहुत अर्जेंट हो तो 1 घंटे 2 घंटे की आप छूट रख लो। लेकिन 10 दिन तक, पिछली बार तो इसको उपवास किया, उपवास मत करो, मोबाइल का उपवास कर लो। क्या उपवास मत करो, मोबाइल का उपवास कर लो कि मोबाइल पे बात करेंगे नहीं, मोबाइल देखेंगे नहीं, मोबाइल सुनेंगे नहीं। कम से कम यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब बहुत इस प्रकार के बैठे हैं, तो मेरी भावना ये पूरे से त्याग मोबाइल का हो जाए तो सबसे अच्छा। और अगर नहीं कर सकते हो सकता है क्या, हो सकता है पूरे से त्याग, कोई की हिम्मत नहीं है,
है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, गुरु की बात मानोगे तो आपका कल्याण होगा। नहीं तो आप एक सीमा बना लें, बहुत अर्जेंट है, अब दिनेश जी को मान लो करना है तो घंटे 2 घंटे बात करना पड़ेगी, वहाँ वो बैठी है ना, उससे करना पड़ेगा, तो उसके लिए कर लो। ये आप घंटे 2 घंटे आधे घंटे जिसकी छूट रखना हो, पर बस इतने समय से इतने, बाकी उससे कोई मतलब नहीं। बड़ा आनंद आएगा, सुखी वाला जीवन हो जाएगा, ये रखना नहीं पड़ेगा पास में आपको, अभी संभालना भी है, सब छोड़ दो। और इस प्रकार से मोबाइल का भी आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है। 7वीं बात, कम से कम जितना हो सके, जितनी अनुकूलता हो, अपने को मौन रहना है। मौन रहना मतलब व्यक्त से अव्यक्त की ओर आने की बात है कि आप ये मान के चलना, आप मौन रहोगे नहीं तब तक अपनी आत्मा तक नहीं आ सकते हो। अगर अपनी आत्मा तक आना है तो आपको इस 24 घंटे में 10 लक्षण, बाकी तो मैं आपको परेशान कर नहीं रहा हूँ, 355 दिन 365 में से इन 10 दिनों में आप जितना मौन जो रहता है ना वास्तविकता में, वो अपने आप में आ जाता है। मौन एक बहुत अलबेली साधना है, बहुत ऊंची साधना है, बहुत अनोखी साधना है। तो जितना आप रह सकते हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितनी पूरी 24 घंटे रहना हो 24 घंटे रहो, बहुत दोनों हाथ से आशीर्वाद उसके लिए। तो हमें क्या करना है, हमें मौन भी रहना है, क्योंकि हमें व्यक्त से अव्यक्त में आना है, तो हमें मौन भी रखना है, रहना ही है। ये हमारा आपका 7वां। 8वां 10 लक्षण, अर्थात अब आपको क्या करना है, मेरे जीवन में किनारा करना है, अर्थात कौन, भगवान और मेरे बीच में जो आएगा उसको छोड़ना है। बस भगवान और मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए, किसी से कोई लेना देना नहीं। अभी मेरी रिश्तेदारी सिर्फ 10 दिन गुरु और प्रभु से है, गुरु और प्रभु के अलावा मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरा किसी से कोई व्यवहार नहीं है। होगा तो उसको छोड़ना है, छोड़ते चले जाना है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी आत्मा से लेना है और अपने भगवान से लेना है और अपने गुरु से लेना है। ये 8वां बिंदु। 10 लक्षण अर्थात एक का बनना है, एक के लिए समर्पित होना, एक के लिए। अब एक कौन है, अब वो एक किसको मानते हो आप, वो एक क्या है, वो एक क्या है बताओ, आत्मा, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। कितनी बार आप आत्मा का चिंतन करोगे, आपको अपने लिए 5 मिनट 10 मिनट आत्मा के लिए निकालना है, क्योंकि 10 लक्षण बना रहे हो, बहुत अच्छा भक्ति भी करना है, पूजन भी करना है, लेकिन वो बालक बहुत ब्रिलियंट होता है जो सब सब्जेक्ट में पास होता है। आत्मा के सब्जेक्ट में फेल नहीं होना है, बिल्कुल बिल्कुल भी फेल नहीं होना है। तो आत्मा के सब्जेक्ट में फेल नहीं होना है तो हम क्या करेंगे, 5-7 मिनट अपनी आत्मा का चिंतन करेंगे। ये आत्मा कहाँ से आई है, क्या आई है, कब इसका आगे आने वाला भविष्य कल क्या होगा, इसकी विषय में हमें चिंतन करना है कि मैं इस आत्मा को कैसे कल्याण में डाल सकता हूँ, कैसे अपने जीवन को इस ऊपर उठा सकता हूँ। इस आत्मा के विषय में आपको चिंतन मंथन करना, लिखते चलना है सब बिंदु। 90वें नंबर का बिंदु है क्या, एक का बनना है, अर्थात आत्मा का बनना है। 10वां एकाग्रता का होना, फोकस, एक फोकस। पूजन कर रहा हूं तो पूजन करूंगा, पूजन में क्या लिखा है, एक एक शब्द हमें बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, भाव भाषित होना चाहिए। मात्र इस थाली से उस थाली में मत डालना, जिंदगी हो गई इस थाली से उस थाली में डालते हुए मत करना। जितना कम करना पर अच्छे से करना, भाव पूर्वक करना, विशुद्धि पूर्वक करना, तन्मयता से करना, शुद्धि पूर्वक करना, अनुशासित होकर करना, पर ऐसा करना जो हमारे जीवन में काम आए। ऐसा मत करना जो काम नहीं आए। नहीं तो वो बाहर जो बैठे हैं, जो बाहर घूम रहे वो अच्छे हैं, यहाँ रहकर भी यहाँ के नहीं हुए तो क्या मतलब। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।